ये हमारी आ गई इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले ग्राफ चाहिए होगा। ग्राफ की इन्फॉर्मेशन तो हमने ले ही ली थी। अभी हम क्या करते हैं, ग्राफ को यहाँ पर ले आते हैं। तो चलो ये हमारा ग्राफ है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, जिसके अंदर पहले होना चाहिए एक्स एक्सिस। तो चलो यहाँ पर एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अभी ग्राफ आपके पास छोटा बड़ा हो ही सकता है, राइट। ग्राफ आपके पास छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी उसका स्केल डिसाइड करना है वो आप कर सकते हो। स्केल कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा कैसे लाओगे, तो डेटा लाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर पहले तो चलो आप सोच लो आप क्या करोगे, तब तक मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख देता हूँ। बताओ आप डेटा पाने के लिए क्या करोगे, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। तो डेटा पाने के लिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैं रख देता हूँ पहली इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0। तब मेरा y कितना है ये मैं फाइंड कर लूँगा, तब मेरा y कितना है ये फाइंड कर लूँगा। तो चलो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 ऐसा होगा। -10 लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू +10। वेरी गुड। अभी अगर दूसरी वैल्यू फाइंड करनी हो तो सर दूसरी वैल्यू भी आप इसी हिसाब से फाइंड कर लो कि y इक्वल्स टू 0 ले लो। तो y इक्वल्स टू 0 लोगे तो क्या होगा, अभी y की वैल्यू 0 हो गई तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हुआ। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू +10 हो जाएगा, राइट। x इक्वल्स टू +10 हो गया। चलो तो ये दोनों से हमें क्या क्या मिल चुका है, ये दोनों की मदद से हमें मिला है यहाँ पर x की वैल्यू। हम पहले जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 10, दूसरे में x की वैल्यू 10 जब y की वैल्यू 0। तो चलो तो ये आपने निकाल लिया, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी बाद में बात आती है सेकंड इक्वेशन की। अभी सेकंड इक्वेशन में भी फिर से वही चीज़ क्या करना है, एक बार x0 रख दो। तो x0 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, सॉरी 0 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, तो भाई y को एक साइड ले लेते हैं, मतलब y को राइट साइड लेके जाते हैं तो y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। क्यों, y जो है नेगेटिव तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल चुका है x जब 0 होगा तब y जो है वो 4। तो इसके लिए मैं ब्लैक इंक यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको लिख देता हूँ x 0 होगा तो y 4 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, y को 0 रख दो। y को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, अभी आप खुद से बोल ही सकते हो। मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू मुझे पता है कि -4 हो जाएगा। आपको मिला, कैसे मिला कि यहाँ पर y 0 रखा तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, +4 लेफ्ट से राइट गया तो -4। एग्जैक्टली सही, अभी आपको आने लगा है, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं उसको हाईलाइट कर दो। हमें यहाँ पर कुल 4 पॉइंट्स मिले हैं, जिसमें से एक पॉइंट है 0 10 और दूसरा पॉइंट है 10 0। और दूसरा जो है वो पॉइंट हमें मिला है, एक है 0 4 और दूसरा है -4 0। तो आपको x एक्सिस पे कौन से पॉइंट को प्लॉट करना है, 0 10 0 और -4। इसका मतलब x की वैल्यू मुझे 10 तक चाहिए और नेगेटिव साइड पे -4 तक चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये पॉजिटिव साइड है x की और ये x की नेगेटिव साइड है। तो चलो पॉजिटिव साइड हम लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास ग्राफ छोटा है इसलिए मैं क्या करूँगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे ले लूँगा, राइट। आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ग्राफ में स्केल ले सकते हो। यहाँ पर जो है वो लूँगा -2 -4 -6, राइट। अभी आपको ये जहाँ तक लिखना हो वहाँ तक आप इन्फिनिटिव तक लिख सकते हो, वो आपको पता ही होगा। अभी दूसरी चीज़ y पे मैं जाता हूँ, तो y पे जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2 4 6 8, राइट। इस हिसाब से y एक्सिस भी आएगी और उसी हिसाब से नीचे -2 -4 -6 -8। अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको सबसे पहले 0 और 10 कोऑर्डिनेट ढूंढना है। 0 कहाँ पर, तो भाई 0 जो है वो x एक्सिस पर 0 होना चाहिए। तो x एक्सिस पर 0, x एक्सिस पर 0, 0 सारे कहाँ होते हैं, 0 जो सारे होते हैं वो ओरिजिन पे होते हैं। तो x एक्सिस पर 0 और y जो है वो 10, तो y की वैल्यू 10। अरे सर y की वैल्यू आपने 10 तो रखी ही नहीं, तो y की वैल्यू 10 यहाँ पर होगी। तो y की वैल्यू ये हो गई मेरी 10। तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 0, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 10 जब y की वैल्यू 0,
तो x की वैल्यू 10, जब y की वैल्यू 0। आपको पता होगा जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तब वो पॉइंट y एक्सिस पे होता है, और जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तब वो पॉइंट x एक्सिस पे होता है, राइट। ये बेसिक फंडा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट आपको मिला ये वाला, और दूसरा पॉइंट आपको कौन सा मिला, ये वाला। दोनों पॉइंट को आप नेमिंग कर सकते हो, ये है 0 10 और ये है 10 0। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में लाइन स्केच कर देनी है। तो यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। चलो, तो ये छोटी सी लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको बड़ी लाइन करना, जैसे कि यहाँ से ऐसे भी खींच लेना। ये थोड़ा मेरा साइड में जाएगा, आपके पास अच्छी स्केल होगी तो आप ऐसे लंबी लाइन कर देना अच्छे से। और दूसरी कौन सी लाइन आएगी, दूसरी लाइन होगी 0 4। तो चलो पहले 0 4 को ढूंढते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। कहाँ पर होगा, x 0 होगा तो ये y एक्सिस पे होगा, तो y पे ही ढूंढने जाना, कहीं और ढूंढने मत निकल पड़ना। तो ये हो गया मेरा 0 4 वाला पॉइंट, राइट। इसको मैं ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया मेरा 0 4 वाला। अभी दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट है, दूसरा है -4 0। तो ये हुआ -4x और y 0। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ -4 0। तो अभी इन दोनों को मुझे प्लॉट करना है, तो चलो उन दोनों को प्लॉट करते हैं। तो ये मेरी लाइन हो गई यहाँ से थोड़ी बड़ी, तो इस हिसाब से ये लाइन हो गई, और यहाँ से मैं इसको ऐसे स्केच कर देता हूँ। तो ये मेरी लाइन हो गई। अभी यहाँ पर सोल्यूशन आपको क्या मिल रहा है, तो सोल्यूशन मतलब कि जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन माना जाता है। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, अगर मैं इस पे ध्यान दूँ तो ये जो है ये यहाँ पर मिडल में है, और ये पॉइंट कुछ यहाँ पर मिडल में है। तो ये कौन सा मिडल पॉइंट हुआ, ये 6 और 8 के बीच में, मतलब कि 7। y कोऑर्डिनेट इज 7, और x पे ये 2 और 4 के बीच में, मतलब 3। तो यहाँ पर 3 और 7 आ रहा है मेरे में, राइट। लेकिन ये चीज़ गलत हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखूँ तो इस कोऑर्डिनेट को कौन से कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, 3 और 7। इसका बेसिक मतलब हो जाता है, इसका बेसिक मतलब होता है कि आपका आंसर आया x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7। अभी आपने क्या अज्यूम किया था, आपने अज्यूम किया था कि भाई x जो है वो कौन है, वो है बॉयज़, और y जो है वो कौन है, वो है गर्ल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल मतलब हो गया कि भाई नंबर ऑफ बॉयज़, क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉयज़ आर 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। अभी आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि आपका आंसर जो है वो बॉयज़ जो है वो 3 है और गर्ल्स जो है 7 है। इसका मतलब गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपने क्या किया, आपने उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और फिर उस इक्वेशन को ग्राफिकली आपने सॉल्व भी कर दिया, राइट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।